बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 7 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियत का 4th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 में हमने सबक नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतें का सबक मुकम्मल किया था और होमवर्क में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतें में हमने पढ़ा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसकी बरकतें क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और कहाँ कहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया, और इसके बारे में फ़रमान इलाही और फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रेलिवेंट भी पढ़ा था। अब आते हैं पहले होमवर्क की तरफ। मैं आपको होमवर्क टैली करवा देती हूँ। लेक्चर नंबर 3 में जो आपको होमवर्क दिया गया था, सवाल नंबर 5 था आपका, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल्ला से तस्मिया के बारे में क्या रिवायत है। स्टेटमेंट नंबर 12 इसका आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 12 में आप लोगों का था, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि जब तस्मिया उतरी तो आसमान पर बादल छट गए और बादल मशरिक़ की तरफ दौड़ने लगे, हवाएं ठहर गईं, समुद्र खामोश हो गया और शैतान पर शोले बरसने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हमें किस किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। स्टेटमेंट 15 इसका आंसर था, हमें बिस्मिल्लाह पढ़कर हर काम शुरू करने की आदत डालनी चाहिए। घर में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, सवारी पर सवार होते और उतरते वक्त, मस्जिद में दाखिल होते वक्त, ठोकर लगते वक्त, खाना खाते और पानी पीते वक्त, किताब पढ़ते या तहरीर लिखते वक्त, अपने रोज़गार का काम शुरू करते वक्त, अलगर सब कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह की बरकत के बारे में क्या फरमाया। स्टेटमेंट 16 इसका आंसर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते हुए और खाना खाते हुए अल्लाह को याद करे तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि अब तुम्हारे लिए ना खाना रहा ना ठिकाना। अगर कोई शख्स घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह को याद ना करे तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि अब तुम्हें रहने का ठिकाना मिल गया। ये आपका होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और अच्छे से अपने क्वेश्चन याद किए होंगे। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आप सब को चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को सेंड कर दिया गया है PDF फॉर्म में आप लोगों के व्हाट्सएप पे। आप वहाँ से देखिए। आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 2 कुरान हकीम। पेज नंबर 2 पे ये है जो कि आपको सेंड किया गया है, जिसके पीछे इसकी 6 स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। कुरान हकीम में हमने कुरान पाक के बारे में पढ़ना है कि कुरान पाक कब नाजिल हुआ, किस तरह से नाजिल हुआ, कितने अरसे में नाजिल हुआ, इसकी तरतीब क्या है और इसकी वही कहाँ नाजिल हुई। ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ। स्टेटमेंट 2, कुरान पाक माह रमज़ान में तकरीबन 23 सालों में नाजिल हुआ। स्टेटमेंट 3, कुरान पाक में 30 सिपारे हैं और 114 सूरतें हैं, जिनमें 86 यानी 86 मक्का में नाजिल हुई और 28 यानी 28 मदीना में नाजिल हुई। कुरान पाक की वही हज़रत जिब्राइल लेकर आते थे। लफ्ज़ कुरान के मायने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। स्टेटमेंट 6 देखिए, कुरान पाक के कुल रुकू 558 यानी 558 और आयात 6666 यानी 6666 आयात हैं इसकी। ये 6 स्टेटमेंट्स हैं इसकी। अब देखिए बेटा जी, पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं जो कि लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को इन्हीं स्टेटमेंट्स को मुकम्मल तौर पे याद करना होता है। इन्हीं में से आपकी ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, कुरान पाक अंडरलाइन हुआ है, आप अल्लाह ताला को भी अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। कुरान पाक जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। और किस पर नाजिल हुई थी? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ था। कुरान पाक माह रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ था और तकरीबन, एग्जैक्ट नहीं लेकिन तकरीबन 23 सालों में कुरान पाक नाजिल हुआ था। यानी 23 साल का अर्सा लगा था कुरान पाक के नाजिल होने में। कुरान पाक में जो सिपारे हैं वो टोटल 30 सिपारे हैं। 114 इसमें सूरतें हैं। इसमें से 86 सूरतें मक्का में नाजिल हुई थी, उन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है, और 28 सूरतें मदीना में नाजिल हुई थी, उन्हें मदनी सूरतें कहा जाता है। आप जब कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सूरतों के ऊपर लिखा होता है मक्की या सूरह, मतलब जो भी सूरत है उसके साथ मक्की या मदनी या इस तरह से लिखा होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो सूरतें जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और उस वक्त जो सूरतें नाजिल हुई तो वो मक्की सूरतें हैं, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर गए और उस वक्त जो सूरतें नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। कुरान पाक की वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। कुरान पाक की वही जब भी आती थी, यानी कुरान पाक की कोई जो आयत नाजिल होती थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आते थे। लफ्ज़ कुरान के मायने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है।
اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، تو قرآن کے معنی بھی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک کے کل رکوع 558 یعنی 558 ہیں اور 6666 قرآن پاک کی آیات ہیں۔ یہ بیٹا جی آپ نے 6 کی 6 اسٹیٹمنٹس یاد کرنی ہے، ورڈز اس میں انڈر لائن ہیں، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے فار یور آبجیکٹیو۔ اس کے علاوہ آپ کے کویشچن ان ساری اسٹیٹمنٹس میں سے بن کر آ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے، تو آپ نے اپنی ساری اسٹیٹمنٹس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے ہوم ورک کی طرف، جو کہ آپ کے اس لیکچر سے بنائے گئے ہیں، لیکچر نمبر 4، کیونکہ ہمارا لیکچر 4 ہے تو اوپر لیکچر 4 کی ہیڈنگ دیجیے، اسلامیات جماعت افتم۔ کویشچن نمبر 1 نیکسٹ چیپٹر کا یہ فرسٹ کویشچن ہے، اس لیے کویشچن نمبر 1 قرآن پاک کا بور کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ اسٹیٹمنٹ 2 اس کا آنسر ہے۔ قرآن پاک میں کتنے سپارے اور کتنی صورتیں ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 3 اس کا آنسر ہے۔ قرآن پاک کی وحی کون لے کر آتے تھے؟ اسٹیٹمنٹ 4۔ قرآن پاک کے کل کتنے رکوع ہیں اور آیات ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 6 اس کا آنسر ہے۔ آپ نے یہ اپنے ہوم ورک میں کرنا ہے، انشاءاللہ لیکچر نمبر 5 میں ہم اس کی نیکسٹ 5 اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔